नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम बात करेंगे संतोषी माता व्रत कथा के बारे में। आज मैं आपको सुनाऊंगी संतोषी माता की बड़ी ही फलदायी कथा, जिसका बहुत ही महत्व है, जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप ये कथा अवश्य सुनें। आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन कथा सुनकर ही आप इसके फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माँ संतोषी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं संतोषी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ थी और उसका एक ही पुत्र था। कहीं 7 पुत्रों की भी कथा कही गई है। विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे ठीक से खाना तक नहीं देती थी। यह सब उसका पुत्र देखता, पर अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता था। एक दिन लड़का माँ से बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने के लिए कुछ भी नहीं है, और यह के चरणों में गिरकर रोने लगी। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार और भी बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ बहुत सी महिलाएं पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से पूछा कि आप किसकी पूजा अर्चना कर रही हैं? स्त्रियां बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल भर लें, गुड़ चनों का प्रसाद बना लें तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करें, और उस दिन भूलकर भी कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें और ना ही किसी को दें। एक ही वक्त भोजन करना चाहिए। व्रत का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चना करना चाहिए। यह सब सुनकर वह प्रति शुक्रवार को नियम संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया और कुछ दिनों बाद ही पैसा भी आ गया। उसने स्त्रियों को बताया, संतोषी माता की कृपा से हमें हमारे पति का पत्र व रुपया आया है। अन्य स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत को करने लगीं। बहू ने कहा, ये माँ, जब मेरा पति घर आएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अतः रात संतोषी माँ ने उसके पति को एक स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, पैसा भी अभी नहीं आया। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात बताई और वह घर जाने की इजाज़त मांगने सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कोई व्यापारी आए और सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी पैसा लौटा गए। अब साहूकार से उसे घर जाने की इजाज़त मिल गई। घर आकर उसने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारा पैसा दिया। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है, और उसने उद्यापन की सारी तैयारी कर ली। पड़ोस में न्योता भी दिया। एक पड़ोस की स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया था कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहला दिया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई लेकर खाने लगे तो बहू पर माता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने इमली खटाई खाई थी। तो बहू ने उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में उसके पति आते दिखाई दिए। अगले शुक्रवार उसने विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद उसे चांद सा सुंदर बालक हुआ। अब सास, बहू और बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माँ की अत्यंत फलदायी कथा का समापन होता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट में जय माँ संतोषी जरूर लिखिएगा। माँ संतोषी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ।